तो आइए इसका कहिए। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किस तरह से बुलडोज़रों का इस्तेमाल करती है, और आपने पहले भी सुना है कि उन्होंने कह दिया कि हमारे बुलडोज़र रिपेयर होने गए हैं, दोबारा से तैयार हम हैं। अब वो बुलडोज़र किन लोगों पर चलता है और उन बुलडोज़रों पर किस तरह के बोर्ड लगे हैं, और बुलडोज़र मंत्री के नाम से मशहूर हो गए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, उन बुलडोज़रों पर योगी आदित्यनाथ जी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का एक बोर्ड लगा हुआ है और लिखा हुआ है क्या, वो आप खुद पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ, संजय शर्मा बहुत बड़े पत्रकार, उन्होंने अभी उनका यूट्यूब चैनल बंद भी कर दिया गया था, बहरहाल उन्होंने लिखा कि ये लोकतंत्र का उपहास है, आपकी स्क्रीन पर है। आपके स्कूल, आपकी सड़क, आपका स्वास्थ्य नहीं है चुनावी मुद्दा बुलडोज़र है, पर यह बुलडोज़र चलाने का आइडिया बाबा को अपने सजातीय 25,000 के इनामी धनंजय पर या ठाकुर माफिया पर नहीं आता। ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातों में फंसे तो लाशें गंगा में बहेंगी। आप पहले ये वीडियो देख लें और इस वीडियो में देखें कि क्या लिखा हुआ है बाबा का बुलडोज़र। ये वीडियो देखें। तो आइए इसका कहिए। बिल्कुल तो दर्शकों, आपने वीडियो देखा, इसके अंदर साफ नजर आया है कि बाबा का बुलडोज़र, यानी कि ये जो पत्रकार लिखते हैं कि अगर चुनाव के अंदर मुद्दा सड़क होती, स्वास्थ्य होता, शिक्षा होती, स्कूलों पर जोर दिया होता, या कोविड का जो गलत प्रबंधन था जिसके अंदर लाशें तैर गईं वो होता, तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। इनका चुनावी मुद्दा क्या है? बुलडोज़र। आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रक्रिया वो हमने संभाल कर रख दी है, लाजवाब कर दिया है, उत्तम प्रदेश बना दिया है, लेकिन उत्तम प्रदेश बनने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ज़रूरत किस चीज़ की पड़ गई? बुलडोज़र की। या तो आप यूँ कहिए कि अभी हम पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं कर पाए, और अगर आप ऐसा कहते हैं तो इन बुलडोज़र की ज़रूरत क्या है, और अगर ये बुलडोज़र है भी तो इनके ऊपर बाबा का बुलडोज़र लगाने की क्या ज़रूरत है? संविधान किस बात की इजाज़त देता है? देखिए दर्शकों, पत्रकार का सवाल जो है वो अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है कि अगर कोविड के अंदर उन लाशों को भूल गए, उन लाशों के लिए अगर कुछ किया होता, अस्पताल बनाए होते, उसकी तस्वीरें लगाते और लिख देते कि कोविड की वजह से बाबा का अस्पताल, तो बहुत अच्छा लगता। या स्कूलों की जो बच्चों की पढ़ाई जो है बहुत खुर्द-बुर्द हो गई है, आप लिख देते कि कोविड की वजह से जो स्कूल ख़राब हो गए हैं या स्कूल नहीं जा पाए हैं, अब नए स्कूल खोले जा रहे हैं, बाबा का स्कूल समझ में आ जाता। केजरीवाल की तरह मोहल्ला क्लिनिक खोल देते कि मोहल्ले के अंदर बीमार और बाकायदा जो है चेकअप वगैरह होगा, ये बाबा का मोहल्ला क्लिनिक, ये भी समझ में आ जाता। आपकी समझ में बाबा जी आया तो क्या आया? बाबा का बुलडोज़र। किस वर्ग को आप खुश करके ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये बुलडोज़र हमने किन लोगों के लिए तैयार किया है? अगर वो माफिया हैं, अतीक हो, मुख्तार हो, कोई भी हो, वो जेल में हो, वो एक कानूनी प्रक्रिया एक ज़माने से है। मुख्तार अंसारी 10-12 साल से जेल में है। आपने कोई नया काम नहीं किया उसको पंजाब से इधर ला करके, वो जेल में पहले से ही था। बात चल ये रही है कि आपकी पार्टी का या आपसे मुंसलिक आदमी धनंजय, वो तो क्रिकेट खेलता है, उसके तो किसी भी झोंपड़े पे आप बुलडोज़र नहीं चलाते, कोठी की तो बात अलग है। लेकिन मैं यहाँ डिफरेंशिएट करने नहीं आया हूँ। बदमाश की कोई जात नहीं होती, दर्शकों याद रखना। ये बदमाश, ये जो उस तरह के गुंडे होते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते। जब इनके पास अपना लालच पूरा करने के लिए कुछ भी आ जाए, ये ना रिश्तेदार को छोड़ते हैं, ना यार को छोड़ते हैं, ना कौम को छोड़ते हैं, ना जाति को छोड़ते हैं। इंसानियत के दुश्मन है अगर हैं तो। मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, मैं बदमाशों की आपको परिभाषा बता रहा हूँ। लेकिन इन्होंने जो बदमाशों को परिभाषित करते हुए ये काम किया है कि उत्तर प्रदेश के सरधना और थाना भवन के मंत्री और विधायक पर तो आप अपना जो है ना वो सारे तमाम केसेस वापस लेंगे। मुजफ्फरनगर दंगे के ऊपर अमित शाह जो कहते हैं कि दंगे का दर्द मेरे दिल में है, और उसी केस में जो वहाँ का सरधने का विधायक है और वहाँ तुम्हारे गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा, उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे, और बाकी लोगों की यूनिवर्सिटी के गेट पर बुलडोज़र फेरेंगे आप।
ये तुष्टीकरण की राजनीति का जो इल्ज़ाम आप दूसरे लोगों पे लगाते हैं, तो गिरेबान में झांक कर देखिए कि ये आपके ऊपर कितना फिट बैठता है। और बात हकीकत है दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दिखाऊंगा कि लोगों ने लिखा क्या क्या है, सरकारों का मतलब क्या है। आपके संकल्प पत्र मैनिफेस्टो तो आप जमा नहीं करते, जमा मतलब मैनिफेस्टो आप नहीं बताते। आपके संकल्प पत्र पे कहाँ लिखा है बुलडोजर? आप शिक्षा की बात कीजिए, झूठी नौकरियों के जो बोर्ड लगवाए, मैं नहीं कह रहा हूं, अध्यक्ष कह रहे हैं कांग्रेस आई के अजय कुमार लल्लू, 4.5 लाख नौकरियों के डंका बजाइए ना आप जाकर के। आप कहिए कि हमने नौकरियां दी हैं। 53,000 करोड़ रुपए का 2 वक्त का राशन 10 मार्च तक आपने दे दिया, और उसके चक्कर में आप सोचते हैं कि ओबीसी का वोट मुझे मिल जाएगा। मिल भी रहा है। एक हमारे पत्रकार एक डिबेट पे कह रहे थे, जी न्यूज़ के बहुत बड़े पत्रकार बताते थे कि साहब इतना जमीर नहीं गिरा हुआ है, पता चल जाएगा कितने लोग लाभार्थी के रूप में तमाम वो लाशें भूल गए हैं, तमाम स्कूलों की परेशानी, तमाम स्वास्थ्य की परेशानी भूल गए जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। आप कीजिए ये कि किसी भी तरह से कोविड की वजह से पहले तो बिजनेस खत्म, लघु उद्योग खत्म, लिक्विडिटी खत्म, इनफॉर्मल सेक्टर बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त, नोटबंदी करके तबाह बर्बाद। उसके बाद जब उस पर रोटी के लाले पड़ गए तो आपने 2 वक्त उसको रोटी दे दी, यानी कि राशन दे दिया। किस प्रकार का राशन है, कैसा है, वो नमक है, आप जानते हैं। आपने वो देने के बाद पहले उसको रोजगार से खत्म किया, नोटबंदी की वजह से। उसके बाद कोविड अपने आप आया, नहीं आया, जो जाने ऊपर वाला, हम नहीं बता सकते इसके बारे में, आज तक ये दुनिया की मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद वो कोविड आया, लोग अपने घर बैठ गए। अब वो रोटियों के लिए परेशान है, आपने उनको राशन दिया, और अब आप कहते हैं लाभार्थी वर्ग हमें वोट दे रहा है। तो क्या ये भारत की परिकल्पना की थी दर्शकों आपने? आप लोग जो मेरी खबर सुन रहे हैं इस वक्त, आप ये बताइए कि आपने ये परिकल्पना की थी कि मैं 2 वक्त का राशन लेकर के किसी तरीके से अपने घर को चलाऊंगा, 1 वक्त रोटी खा लूंगा हैं, और दुकानें और मजदूरियां और कारोबार के जो तमाम विकल्प हैं वो बर्बाद हो जाएंगे? कैसे बर्बाद हो जाएंगे वो मैं आपको हजारों बार बता चुका, सैकड़ों बार बता चुका कि 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से दोबारा नीचे चले गए। गरीबी रेखा जानते हैं आप क्या होती है? बीपीएल जानते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब मालूम है, यह होता है कि जिसके घर के अंदर ईंट की दीवार ना हो। और इसके 2 पैमाने हैं, यूएनओ के अनुरूप तो अलग है और हमारे भारत के रूप अलग है। एक जगह $2.25 70 रुपए का डॉलर चल रहा है, एक जगह $2.50 या $3.25। इतने रुपए अगर कोई रोज कमाता है तो उसको हम कहते हैं कि बीपीएल के नीचे है, और इससे 1 रुपया भी अगर ऊपर चला जाता तो बीपीएल के ऊपर है। तो आपने बीपीएल के नीचे लोगों को लेकर आ गए। अब बुलडोजर के फोटो और वीडियो लगा करके उपहास उड़ाते हैं लोकतंत्र का। आप कभी किसी वर्ग को टारगेट करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, फिर ये क्यों कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास? आप कह दीजिए कि सबका विश्वास नहीं, 20% लोगों का विश्वास नहीं है हमारे ऊपर, हमें नहीं चाहिए, ना हमको सुविधा देंगे। योजना के नाम पे जब उनको गैस सिलेंडर मिलता है इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, उनको राशन भी मिल रहा है इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन राशन का कटोरा हाथ में दे करके आप कहेंगे ये 20% दौड़ जो है नकारात्मक है। और फिर ये बुलडोजर का डर किसको दिखाते हैं? एक पर्टिकुलर वर्ग को। एक बात बताइए दर्शकों, आप कानून जो है, देश जो है, कानून संविधान के मुताबिक चलेगा। यदि कोई मुजरिम है उसके मुताबिक, उसके जुर्म के मुताबिक, किसी ने मिसाल के तौर पे साइकिल चुराई, उसे फांसी पे चढ़ा देंगे। या किसी ने अगर मिसाल के तौर पे कत्ल कर दिया, फांसी का है, तो क्या उसे आप 151 में बंद कर देंगे? अपने मुताबिक ही आप संविधान चलाएंगे। बुलडोजर के बारे में क्या है? गलत तरीके से उसका बनाया हुआ भवन, वो एमडीए विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। आपको जैसे उसकी कच्ची चट्टा मिलता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात बताता हूं, मेरठ का एक लोकल नेता ने पैसा जोड़ करके अस्पताल बनवाया, शराब खाना नहीं बनवाया था, अस्पताल बनवाया था, स्कूल बनवाया था। उसका जब सीएए के अंदर उसने प्रदर्शन किया, संविधान के मुताबिक उसके वो स्कूल को और उसके अस्पताल को तोड़ दिया गया। देख सकते हैं जाकर के आप गूगल पे कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में बदर अली के माध्यम से बनाया गया स्कूल और अस्पताल का हाल क्या हुआ है। तो दर्शकों, ये जो बुलडोजर दिख रहे हैं आपको, ये दरअसल लोकतंत्र के मुंह पर मुंह चिढ़ाते हुए बुलडोजर हैं, ना कि बाबा के बुलडोजर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।